वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे कैंसर के मरीजों पर पैसे का बोझ कम पड़ेगा। देश में हर साल कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये ऐलान कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी राहत की तरह है। चलिए वीडियो में जानते हैं कि आम बजट में ऐलान के बाद कैंसर की कौन कौन सी दवाएं सस्ती हो जाएंगी। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में सर गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम अग्रवाल बताते हैं कि भारत में कैंसर का बोझ हर साल बढ़ रहा है। बजट घोषणा में कैंसर दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला सराहनीय है। इससे अब कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी और इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों को राहत मिलेगी। कस्टम ड्यूटी हटने से मरीजों को दवाओं की कीमत कम देनी होगी। दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने के अलावा कई मेडिकल उपकरणों पर छूट भी मिलेगी। इससे भी मरीजों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इससे पहले भी सरकार ने कैंसर की कुछ दवाओं को सस्ता किया था। बीते साल सरकार ने कैंसर के इलाज में यूज़ होने वाली दवा ट्रेम्पोलिजुमाब से भी सीमा शुल्क हटाया था। इससे इस दवा की कीमत में कमी आई थी। स्क्रीन पर दिख रही ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। भारत में उपलब्ध ऑनलाइन दवाएं बेचने वाली कंपनियों के मुताबिक इन दवाओं की कीमत लाखों रुपए है। सिर्फ ओसिमेटेनिब की बात करें तो इसके 10 टैबलेट वाले एक पत्ते की कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। इन दवाओं का इस्तेमाल फेफड़ों और पित्त के कैंसर, मूत्राशय कैंसर और लंग कैंसर के लिए किए जाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया है कि ये सभी कैंसर भारत में काफ़ी आम है। फेफड़ों और ब्रेस्ट कैंसर के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर साल इनके मरीजों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। ऐसे में इन कैंसर की दवाओं को सस्ती करने से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वहीं जानकारों की माने तो बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की, लेकिन स्वास्थ्य को इनमें जगह नहीं मिली है। जानकारों का कहना है कि 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2024 से 2025 तक हेल्थ सेक्टर पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने का टारगेट था। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खर्च शामिल थे। इस टारगेट को पूरा करने के लिए इस साल हेल्थ सेक्टर पर कुल 8 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किया जाना चाहिए था, जिसमें राज्य सरकार को 60% और बाकी 40 केंद्र सरकार को खर्च करना था। इस हिसाब से केंद्र का हेल्थ बजट हर साल 3 करोड़ 3 लाख रुपए होना चाहिए था, जबकि इस बजट में ऐसा नहीं हुआ है। ये ज़रूरत का सिर्फ 27% हुआ है। जानकारों का कहना है कि बजट में हेल्थ सेक्टर को ज़रूरी हिस्सेदारी नहीं मिलने का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में सेहत पर होने वाले कुल खर्च में से 53% लोगों को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं, जबकि हाई इनकम वाले विकसित देशों में भी आम लोग अपनी सेहत पर 10 से 15% ही खर्च करते हैं। बाकी का खर्च उनकी सरकार उठाती है। देश में हेल्थ सर्विस को सही ढंग से चलाने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत है, बजट में उनका 27% ही मिल पाया है। ये जितनी ज़रूरत है उससे 73% कम है। देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल भी इसी आंकड़े जैसा है। देश के हॉस्पिटल में जितने बेड की ज़रूरत है उसके मुकाबले 37% बेड ही उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 1 लाख आबादी पर कम से कम 100 MBBS डॉक्टर उपलब्ध होने चाहिए। भारत में 1 लाख आबादी पर 70 से 75 डॉक्टर ही उपलब्ध है। अमेरिका में इतनी ही आबादी पर 255 डॉक्टर हैं। अगर आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सक को शामिल कर लें तो भारत में डॉक्टरों का आंकड़ा WHO के मानक को पार कर सकता है। WHO अपनी गणना में केवल MBBS डॉक्टरों को ही शामिल करता है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।